Assalamualaikum dear viewers, this is Amna and welcome to my YouTube channel Prep Desk. Dear viewers, hope you are doing well and watching my videos properly. हम लोग देख रहे हैं जी कॉमन इंग्लिश एरर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरर जो है यूज करने से या ठीक करने से हमारे सेंटेंस को फर्क पड़ सकता है। तो इसी से रिलेटेड आज एक और लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप कि आपको बहुत 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 इंफॉर्मेटिव लगेगा एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड डिनाई। अब हम डेली कॉन्वर्सेशन में ये दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि डिनाई को कब यूज करना है एंड रिफ्यूज को कब यूज करना है। बेसिकली इन दोनों मतलब वर्ड्स का जो लफ्जी मतलब है वो इनकार है, ठीक है। लेकिन अब ये किस तरह का इनकार है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस इनकार के लिए हमने रिफ्यूज यूज करना है और किस इनकार के लिए हमने डिनाई यूज करना है, ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो खराब ना लगे और देखने में और पढ़ने में ये लगे कि हम अच्छी इंग्लिश को जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्यूज की बात करें तो रिफ्यूज यूज होता है जी आम इनकार के लिए एंड डिनाई यूज होता है तस्दीक से इनकार के लिए। यानी कि कोई सच्ची बात अगर हमसे कोई कर रहा है और हम उस सच को मानने से इनकार कर लें तो वहां पे वी वुड डेफिनेटली यूज द वर्ड डिनाई, ठीक है। लेकिन अगर किसी आम बात की इनकार की बात हो रही है कि यानी कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे उसकी मदद नहीं लेनी या मैंने उसको ये चीज नहीं देनी या मुझे उसकी जो है वो किसी गिफ्ट की या किसी उसकी सजेशंस की जरूरत नहीं है, तो इस तरह की चीजों के लिए हम रिफ्यूज यूज करेंगे। बट अगर सच्चाई से मुकरने की बात हो रही है या आप किसी चीज की तस्दीक से इनकार कर रहे हैं तो वहां पे हमने डिनाई यूज करना है। बेहतर है कि हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। फर्स्ट एग्जांपल है ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए किसी सच्चाई से मुकरने की बात नहीं हो रही, बस उसने मदद करने से इनकार किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने यूज करना है रिफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर। उसने इनकार कर दिया कि कुर्सी उसने तोड़ी थी। यहाँ पर सच ये था कि कुर्सी उसने तोड़ी थी, बट उसने इस सच को यानी कि इस तस्दीक से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इस इनकार के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डिनाई, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ग्रामर की रूल से यहाँ पर डिनाई ही आना था, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ। एक हिंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस ये सेंस दे कि इस चीज को मानने से हमारा कोई नुकसान हो सकता है या हमें कोई पनिशमेंट मिल सकती है, तो वहां पर उस सेंटेंस में हमने डिनाई यूज करना है। क्योंकि देखिए डिनाई में ये है कि जब भी हम किसी ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और अगर क्राइम करने वाला उस क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली उसे या तो कोई पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, या उसे कोई सजा मिलेगी, सही है। तो इसलिए वो उस सजा से बचने के लिए उस सच की मतलब उस सच को झुटला देता है, ठीक है, उस चीज की उस बात की तस्दीक से इनकार कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम रिफ्यूज की जगह डिनाई यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों का मतलब इनकार ही है, बट तस्दीक से इनकार के लिए यानी कि किसी सच्ची बात को झुटलाने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो डिनाई है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक इस चीज़ की समझ आई है। और इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताने हैं, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि मैं आप लोगों को ये छोटा सा जो डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान, रिफ्यूज और डिनाई के दरमियान, ये समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही डैश दैट ही कमिटेड द क्राइम। उसने इनकार कर दिया कि उसने जुर्म किया, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज शी डैश टू टॉक टू मी। उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, ठीक है। और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं, मैं आप लोगों के मैसेजेस का वेट करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इसी तरह दिल लगा के इंग्लिश ग्रामर को सीखते रहिए। इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी पीजी है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।